नमस्कार दोस्तों। आज सुबह से लगातार एक खबर आ रही थी कि रशिया के एक यूनिवर्सिटी के अंदर शूटिंग हुआ है, एक गन फायर किया गया है और जिसकी वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह आप देख सकते हैं न्यूज। शूटिंग एट रशियन यूनिवर्सिटी लीव्स एटलीस्ट 6 डेड 24 इंजर्ड। तो इसके बारे में हम समझेंगे क्योंकि कुछ खबर पहले यह भी आ रही थी कि क्या यह किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक किया गया है, एग्जैक्टली है क्या और ओवरऑल सिचुएशन क्या है रशिया के अंदर। अक्सर हम सुनते रहते हैं अलग अलग देशों में कि किसी स्कूल के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की शूटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyiq.com पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सभी कुछ काफी कम दाम पर अवेल कर दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ही मंडे को एक गनमैन के द्वारा फायर ओपन कर दिया गया, शूट किया गया यूनिवर्सिटी कैंपस में, और जिसकी वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और यहां पर आगे चलकर उसको डिटेन भी कर लिया गया था। लेकिन मैं बता दूं कि रशिया के अंदर इस साल का ये दूसरा मास शूटिंग सुनने को आया है जहां पर डायरेक्टली स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है। आज जो शूटिंग हुई है वो बेसिकली हुआ है सेंट्रल रशिया में। जो रशिया का आप देख सकते हो काफी बड़ा देश है, तो जो सेंटर पार्ट है पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी, और ये मैं आपको बता दूं जो इसकी कैपिटल है मॉस्को, उससे ईस्टर्न साइड में करीब 1300 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, यहां पर ये पूरी शूटिंग हुई है। और ये बेसिकली क्या हुआ था कि जो सोशल मीडिया, वहां पर कई सारे वीडियोस डाले जा रहे थे लगातार, और उसमें यह देखने को मिल रहा था कि लोग अपने आप को जम कर रहे हैं। जो खिड़की है वहां से अपने सामान को फेंक रहे हैं, वहां से जम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बच सके। कुछ लोग अपने आप को ऑडिटोरियम में बंद कर दिए थे और यहां पर आगे चलकर जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कैंपस के अंदर बार बार घूम रहे थे और अपने फ्रेंड्स, फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, रशिया टुडे के द्वारा यह पर्टिकुलर वीडियो पोस्ट किया गया है और इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा किस तरह से तो जैसा कि आपने देखा किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को जम कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, जो वहां की इन्वेस्टिगेटिव कमिटी है उन्होंने ये कहा कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, और आगे चलकर पता चला कि नहीं, 8 नहीं, इनकी संख्या 6 है और करीब 28 लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। इनफैक्ट अगर मैं गनमैन के बारे में बात करूं तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो बाद में रिवील किया गया कि वो जो लड़का था वो उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। जी हां, जिस लड़के ने यहां पर शूटिंग की है वो उसी यूनिवर्सिटी, पर्म यूनिवर्सिटी में जो मैंने आपको बताया वहीं का स्टूडेंट है। और एक हंटिंग राइफल जो उसने इसी साल परचेज किया था, उसी के माध्यम से उसने लगातार शूट किया है। और वो अरेस्ट के दौरान काफी ज्यादा रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से और उसको भी चोट आ गई और उसको भी यहां पर मेडिकल फैसिलिटी में भेजा गया है। इनफैक्ट यहां पर आप पिक्चर भी देख सकते हो जो कि लगातार चल रहा था सोशल मीडिया पर, जो कि पूरे कैंपस के अंदर वो इसी प्रकार से आप देख सकते हो, हेलमेट पहना हुआ है, इसने राइफल लिया हुआ है और पूरा जो बुलेट्स है वो अपने पूरे शरीर पर वो लगा रखा था। और ये भी कुछ रिपोर्ट आई है कि उसने इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला था। देखिए, अभी तक जो खबर है, इसका जो मोटिव था वो किसी प्रकार से पॉलिटिकल या रिलीजियस नहीं लग रहा है, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा जैसे फ्रांस के अंदर जो चार्ली हेब्डो वाला पूरा मामला हुआ था वो रिलीजियस एक पर्पस था, लेकिन यहां पर कोई किसी प्रकार का पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस मोटिव देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक प्रकार से अलोन अटैक करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट यहां पर उसकी जब सोशल मीडिया पर देखा गया, जब उसके पेज पर गया तो उसने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा था जहां पर वो कह रहा था कि मैं बहुत लंबे समय से इसके बारे में सोच रहा था एंड आगे चलकर मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरा जो सपना है वो मैं यहां पर पूरा करने की कोशिश करूंगा, और वो इसी के बारे में कुछ कह रहा था। तो आप कह सकते हो सकता है कि इसका जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठा होगा, जिसकी वजह से इसने ये वाला स्टेप उठा लिया। लेकिन उसकी वजह से जाहिर सी बात है कुछ व्यक्तियों की यहां पर जान चली गई है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो भारत की एम्बेसी है रशिया के अंदर, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया, शॉक्ड एट हॉरिफिक अटैक एट पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी इन रशिया, आवर डीप कॉन्डोलेंसेस। और इसके अलावा यहां पर रशिया ने एम्बेसी ने यह भी बोला कि वी आर इन टच विद लोकल अथॉरिटीज, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम टच में हैं। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर सेफ हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्कूल शूटिंग के बारे में रशिया के अंदर, तो
आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा रशिया में इस तरह की शूटिंग्स नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि स्पेशली बताया जा रहा था कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी जा रही थी, और इसके अलावा यहाँ पर जो गन है उसको खरीदने की जो प्रक्रिया थी उसको डिफिकल्ट बना दिया गया था। मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह ये डिफिकल्ट बनाया गया था। लेकिन मंडे का जो अटैक है वो आपको मैंने बताया कि सेकंड शूटिंग है। जो इसके पहले हुआ था इसी साल, वो मई के महीने में हुआ था, जहां पर 19 साल का जो लड़का है उसने यहां पर कजान सिटी में एक स्कूल के अंदर शूटिंग कर दिया था, और जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनफैक्ट उस समय जब इन्वेस्टिगेशन से पता चला तो अगेन यही मालूम हुआ कि जो स्टूडेंट था उसको ब्रेन डिसऑर्डर था, लेकिन ब्रेन डिसऑर्डर होने के बावजूद आप देखिए ही वॉज फिट टू रिसीव अ लाइसेंस, और इसी की वजह से उसने सेमी ऑटोमेटिक जो शॉट गन है वो खरीद लिया और उसको फिर यहां पर फायर करने लगा। और उसी दिन क्या होता है कि जो पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा कि हमें गन कंट्रोल लॉज में चेंज लाने की जरूरत है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लॉज है उसको सख्त बना दिया गया। पहले 18 वर्ष होता था मिनिमम जो एज है खरीदने का, आर्म्स खरीदने का, उसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया, और जो मेडिकल चेक वगैरह हैं उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया। तो ये सारे कदम तो उठाए गए थे अभी जस्ट कुछ महीने पहले, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया की जो अथॉरिटीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका यही कहना है कि उसके बावजूद भी ये वाला जो इंसिडेंट है वो हमें सोच विचार करना चाहिए, और इसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एक्सपर्ट के ओपिनियन लेने चाहिए कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। क्या जो यंग पीपल हैं उनके एबनॉर्मलिटीज की वजह से हो रहा है, मानसिक जो संतुलन होता है उसमें कुछ गड़बड़ी की वजह से हो रहा है, आखिर कारण क्या है वो समझने की आवश्यकता है, ऐसा उनका अभी के लिए कहना है। लेकिन इसके अलावा भी एक और जो बात सामने आई जब मैंने इसके बारे में देखा, तो रशिया की अथॉरिटी कह रही है कि जो बच्चे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जो इंसिडेंट्स हुए थे उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यहां पर उनको कहना है कि इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और भी कई जगह, जैसे फ्रांस मैंने आपको बताया, यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। और 2019 में भी इनफैक्ट यहां पर नवंबर के महीने में 19 साल का जो लड़का था उसने ईस्टर्न टाउन में यहां पर अगेन फायर कर दिया था, कुछ बच्चों के ऊपर गोली चलाई और अपने आप को भी उसने मार दिया। इसके अलावा 2018 में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला था जहां पर 20 लोगों की जानें चली गई थी। क्रीमिया की मैं बात कर रहा हूं। क्रीमिया वही है जो कि 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से। और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक और चीज देखने को मिला कि जिस पर्सन ने यहां पर मारा था करीब 20 लोगों को, वो जो टी शर्ट पहना हुआ था वो सेम टी शर्ट था जो कि 1999 में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो पर्सन ने गोली चलाई थी, सेम वैसा ही टी शर्ट यहां पर 2018 में भी क्रीमिया के अंदर उस स्टूडेंट ने पहना हुआ था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको लिंक दिखती हैं और सोशल मीडिया से प्रभावित हो जाते हैं कुछ लोग, और वही शायद ये भी इंसिडेंट हुआ होगा। अभी तक के लिए तो यही बताया जा रहा है। इनफैक्ट रशिया की जो एजेंसी है उन्होंने कहा है कि हमने इस तरह के कई सारे जो इंसिडेंट्स हैं उसको प्रिवेंट किया है पिछले कुछ समय में। तो जो प्रिवेंट हो जाते हैं वो तो हाईलाइट नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाएगा तो अचानक से काफी ज्यादा ये खबरों में आ जाता है। तो यही पूरा न्यूज था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रशिया की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप अक्सर पढ़ते होंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, 1917 में हुआ था। तो क्या आप बता सकते हो इसकी शुरुआत रशिया के कौन से शहर से हुई थी? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए। अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर जितने कोर्सेज हैं उसको आप अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।